जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुल ही गए हैं लगभग। अभी 1 तारीख से प्राइमरी के खुल जाएंगे, जूनियर के खुल भी चुके हैं। तो अब हमें फिर से वही उनका आकलन करना, उनके लिए शिक्षण योजनाएं उसी प्रकार बनाना जैसे हमने मार्च में बनाना शुरू कर दिया था। तो कक्षा 1 का भाषा और गणित का मैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के हिसाब से वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसे देख सकते हैं कि कैसे कौन सी शिक्षण योजना आपको कहाँ मिलेगी। अब मैं कक्षा 2 का गणित की क्रियान्वयन संदर्शिका के हिसाब से शिक्षण योजना और कार्यपत्रक लेकर आई हूँ कि आपको कब कौन सी शिक्षण योजना किस महीने में पढ़ानी है और किस लर्निंग आउटकम में कितनी शिक्षण योजनाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूँ, कक्षा 2 में गणित में प्रेरणा सूची में 14 दक्षताएं दी गई हैं। उन्हीं 14 दक्षताओं के आधार पर शिक्षण योजनाएं इस संदर्शिका में दी गई हैं। वही संदर्शिका आप सभी के पास होगी, आप देख भी सकते हैं। इस संदर्शिका द्वारा हम शिक्षकों को ये गाइडलाइन मिल रही है कि हमें कब कौन सा पाठ किस महीने में किस हफ्ते में किस तरह पढ़ाना है। गतिविधि भी दी गई है, कार्यपत्रक भी दिए गए हैं, प्रश्न संख्या भी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कार्य योजना कहाँ पर आपको इस संदर्शिका में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 2 के लिए सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम है, यहाँ पर आप कोड का मतलब समझ लीजिए। LO मीन्स लर्निंग आउटकम और M फॉर मैथ। 2 का मतलब है कक्षा 2। 01 मतलब पहली दक्षता। आप सभी को पता है ये प्रेरणा सूची हम लोग को पहले ही मिल चुकी हैं। पहला लर्निंग आउटकम से लेकर कक्षा 2 के लिए 14वीं लर्निंग आउटकम तक है। तो गणित में बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सके, उनकी तुलना कर सके, सही क्रम में लगा सके। दूसरा है बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। तीसरा है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ सके, घटा सके, हासिल के साथ जोड़ना घटाना। और चौथा है बच्चे 99 तक जोड़ और घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सके। पांचवा है संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। छठवां है बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। सातवां है बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं को गुणा भाग कर सकें, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं हो। आठवीं है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा भाग कर पाते हैं। ये विषय 1 में आएगा जिसमें संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य है। दूसरा विषय है ज्यामिति और माप, जिसमें लर्निंग आउटकम 9 से 12 तक है। बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। 10वां है बच्चे किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी का उपयोग करते हैं। 11वां है बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे कि पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग करते हैं। 12वां है विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलन, शंकु और गोला को पहचानना और उनके आकार बनाना। तीसरा विषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। इसमें 2 लर्निंग आउटकम है। घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना। और लास्ट है दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। तो कक्षा 2 के लिए जो वार्षिक योजना बनेगी उसमें सबसे पहले तो हमें प्रेरणा सूची पर काम करना होगा। विषय होगा जैसे भाषा या गणित, फिर उसमें लर्निंग आउटकम कोड, फिर उस लर्निंग आउटकम में क्या दक्षताएं हैं, दक्षताओं की छोटी छोटी शिक्षण योजनाओं में बांटना, जो भी दक्षता है विभाजन करना, फिर प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य के लिए योजना बनाना, पाठ योजनाओं की संख्या, पाठ योजना का उद्देश्य। पाठ योजना के उद्देश्य में 3 पॉइंट्स और होंगे: शिक्षण योजना, अभ्यास योजना पत्रक और आकलन प्रपत्रक। और लास्ट में महीने का नाम। तो किस महीने में आप कौन सी पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं, ये सब पूरा इसमें लिखित होगा। ये सब डायरी में नोट करते हुए चलना होगा। वार्षिक कार्य योजना के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में पूरी क्रियाविधि दी गई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अब सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं तो महीना सितंबर का ही इन्होंने दिया है इसमें, जिसमें विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। लर्निंग आउटकम इसका होगा M201 जो कि कोड है LO का। इसमें दक्षताएं होंगे बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सके, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। तो इस लर्निंग आउटकम के लिए ये निम्न शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। 1 से लेकर 11 तक के शिक्षण उद्देश्य लर्निंग आउटकम 1 के लिए हैं।
इसके लिए पूरी शिक्षण योजना दी गई है। जैसे पहले शिक्षण उद्देश्य के लिए 10-10 के बंडल बनाना और गिनना, तो ये शिक्षण योजना 1 में हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 43 पर है। अभ्यास योजना के लिए अभ्यास कार्यपत्रक दिया गया है पेज नंबर 1 पर, और प्रश्न संख्या जो इसकी पूरी कार्य योजना दी गई है वो इसी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में 101 नंबर पेज पर दी गई है। इसी तरह 1 से लेकर 11 तक की जो भी शिक्षण योजनाएं हैं इनके पेज नंबर और कार्यपत्रक इसमें दिए गए हैं कि किस शिक्षण योजना के लिए कौन सा कार्यपत्रक इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि दूसरे शिक्षण योजना के लिए कार्यपत्रक 2 का इस्तेमाल किया जाएगा, तीसरे के लिए 3 का, चौथे के लिए 4 का। इसी तरह 11 तक के लिए 11वें कार्यपत्रक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न संख्या 111 तक के में लर्निंग आउटकम 1 के सभी शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा लर्निंग आउटकम देखते हैं, बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं को घटने या बढ़ते क्रम में लगा सकें। तो इसमें 2 शिक्षण योजनाएं हैं जो कि 54 पृष्ठ संख्या पर अभ्यास पत्रक 12, अभ्यास पत्रक 13 और इसी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिए गए हैं 112 और 113 पेज नंबर पर। तीसरा लर्निंग आउटकम है, बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप में जोड़ व घटा सकते हैं। हासिल के साथ जोड़ना और घटाना, इसके लिए 6 शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं इसमें। और पृष्ठ संख्या ये जो है 56 से लेकर 61 तक शिक्षण योजना दी गई हैं इसके लिए। इसके बाद लर्निंग आउटकम 4 के लिए 2 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जो कि पृष्ठ संख्या 62 और 63 पर आपको मिल जाएंगी, और इसके कार्यपत्रक आपको पृष्ठ संख्या 120 और 21 पर मिलेंगे। लर्निंग आउटकम 5 संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर सकें, इसके लिए एक ही शिक्षण योजना बनानी होगी, और ये पृष्ठ संख्या 64 पर है। अभ्यास पत्रक 22 से आपको मदद मिलेगी, पृष्ठ संख्या 122 पर दिया गया है। लर्निंग आउटकम 6, बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई को समझ विकसित कर लेंगे। इसमें 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। 10 से 20 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ, पृष्ठ संख्या 65 पर है। अभ्यास पत्रक 23, और ये अभ्यास पत्रक आपको पृष्ठ संख्या 123 पर मिलेगा। इस लर्निंग आउटकम 7, इसमें 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जो कि पृष्ठ संख्या 72 से लेकर 74 तक है, और इनकी जो अभ्यास कार्य है वो आपको पृष्ठ संख्या 130 से 132 पर मिलेगा, और शिक्षण योजना पृष्ठ संख्या 72 से 74 पर आपको मिल जाएंगी। लर्निंग आउटकम 9, इसमें बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बता सकते हैं। इसमें 4 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जो कि पृष्ठ संख्या 75 से 78 तक आपको मिलेंगी, और इसके अभ्यास पत्रक पृष्ठ संख्या 133 से 136 तक मिलेंगे। फिर लर्निंग आउटकम 10, इसमें 6 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, पृष्ठ संख्या 79 से 84 तक, और पृष्ठ संख्या 137 से 142 तक आपको अभ्यास पत्रक मिलेंगे। लर्निंग आउटकम 10 है, बच्चे किसी वस्तु लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे कि हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए 6 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जो कि पेज नंबर 79 से 84 तक हैं, और इनके लिए अभ्यास पत्रक 137 से 142 तक दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम 11 में लर्निंग आउटकम 11 में 6 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, और ये पृष्ठ संख्या 85 से लेकर 90 तक दी गई हैं, और अभ्यास पत्रक इनके पृष्ठ संख्या 143 से 148 तक आपको मिल जाएंगे। लर्निंग आउटकम 12, इसमें विभिन्न 3D आकारों जैसे कि घन, बेलन, शंकु और गोला को पहचानना और उनके आकार बनना। इसमें 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं जो कि प्रश्न संख्या 91 से 93 तक, और इसके अभ्यास पत्रक पेज नंबर 149 से 151 तक दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम 13, घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना। इसमें भी 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, पृष्ठ संख्या 94 से 96 तक, और कार्यपत्रक 152 से 154 पृष्ठ तक दिए गए हैं। और आखिरी लर्निंग आउटकम है, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर
सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना, इसके लिए भी 3 शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। पृष्ठ संख्या 97 से 99 तक और अभ्यास पत्रक 155 से 157 तक। तो इस प्रकार आपको सारी शिक्षण योजनाएं इसी क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएंगी। आप परेशान ना होइए, बस आराम से अपनी डायरी में लिखिए और जो भी आप कर रहे हैं उसे लिखिए, उसको पूरा लिखिए, अच्छा साफ स्पष्ट लिखिए, ताकि जब भी कोई निरीक्षण करता आए वो आपकी डायरी देखे तो वो समझ सके कि हाँ आप कितना काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कितने गंभीर हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कितने गंभीर हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।